नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़ी उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस होता है। भले ही आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, इन 7 पॉइंट्स का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादातर इन्वेस्टर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है प्रॉपर रिसर्च का नहीं करना। हम सिर्फ कहीं से एडवाइस लेके या फिर सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के किसी भी एक स्कीम को सिलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यह एक सही अप्रोच नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय यह देखना है कि उस फंड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वह हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं बट जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बनी हुई है, या फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वह स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए बनी हुई है। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या फिर नहीं किया है, फंड अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है, फंड का एक्सपेंस रेशियो कैसा है, अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, फंड के जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज हैं वो कैसे हैं, फंड मैनेजर ने जितना रिस्क लिया है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की है या फिर नहीं की है, फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इस स्कीम को मैनेज करने के बाद फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, या फिर फंड मैनेजर इससे पहले जिस स्कीम को मैनेज करते थे उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया है। हमें इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से भी एनालिसिस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर के अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। मान लीजिए किसी फंड की हमने पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट किया बट उसके फंडामेंटल्स ही चेंज हो गए, फंड मैनेजर चेंज हो गए, तो ऐसे में वह सेम फंड रहा ही नहीं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी रहेगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते समय हमें उस फंड की कंसिस्टेंसी देखना होता है एक लंबे पीरियड के लिए। फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी देखना होता है कि एक लंबे समय में फंड मैनेजर ने कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर किया है और उस स्कीम में कहीं बार बार मैनेजमेंट में चेंज तो नहीं हो रहे हैं, उस एएमसी की परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के हमें इस डिसीजन में नहीं पहुंचना चाहिए कि हम इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं करना। हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होता है अपने इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो एक ही कैटेगरी में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कई बार हम एक ही स्कीम में पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मिड टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और हमें उन गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है। हम अपना पूरा पैसा इक्विटीज़ में नहीं डाल सकते हैं। डेब्ट मार्केट में हमें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, इस कारण हम अपना पूरा पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं डाल सकते हैं। हमें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना होता है जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न भी दे, और डाउन मार्केट साइकिल में जब मार्केट में डाउनफॉल होता है उस समय भी हमें अच्छे रिटर्न दे, हमारा जो ओवरऑल रिटर्न है वह नेगेटिव ना हो। इसीलिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करता हो। चौथी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के इन्वेस्टमेंट करना। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। देखिए, यदि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हायर रिटर्न जनरेट कर रही है, अपने पीयर्स को बहुत अच्छे से बीट कर रही है, तो डेफिनेटली वह एक प्रीमियम चार्ज करेगी, आपसे हायर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी। यदि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी हायर एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है और उसके बदले में आपको अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रही है अपने पीयर से, तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी बुराई नहीं है। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टमेंट करते समय एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करना और मार्केट को टाइम करना। देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत सारे स्टॉक्स का बास्केट होता है। ट्रेडिंग जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए होती है, म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत सारे स्टॉक्स का बास्केट है, तो एक ही समय में सारे स्टॉक्स का ऊपर जाना और नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में हमें लॉसेस हो सकते हैं।
म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। आप लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए। इन्वेस्टमेंट करते समय एक बहुत बड़ी गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, अपना प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं करना। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रिस्क कैरी करता है, चाहे वह आपका बैंक का फिक्स डिपॉजिट ही क्यों ना हो, या फिर स्टॉक्स हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। म्यूचुअल फंड की हर स्कीम के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अलग अलग उनके रिस्क लेवल होते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हमारे रिस्क की कैपेसिटी कितनी है, हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा रिस्क कैपेसिटी बहुत कम है, रिस्क एपेटाइट बहुत कम है और हमने किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका रिस्क लेवल बहुत हाई है। ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कभी मार्केट डाउन होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो हम पैनिक में सेल कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स को और ऐसे में बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा रिस्क एपेटाइट पता हो और उस रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करते समय अगली गलती जो हम करते हैं वह है अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू और रीबैलेंस नहीं करना। दोस्तों, समय के साथ हमारे इनकम लेवल पे, हमारे रिस्क एपेटाइट पे, रिस्क कैपेसिटी पे चेंजेस आते रहते हैं। ऐसे में हमें उनके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है, रीबैलेंस करना होता है। कई बार म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उनके फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, उनके फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं, कई बार कुछ स्कीम्स का AUM बहुत हाई हो जाता है। ऐसे में हमें उन स्कीम से शिफ्ट करना होता है, कई बार अपना पैसा वहाँ से निकाल के किसी और स्कीम में डालना होता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, रीबैलेंस करें। Guys, these are the 7 mistakes. By avoiding this, we can have a very good and informed investment decision. दोस्तों, यदि आप अपना पोर्टफोलियो खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं या आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो फिर किसी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपनी फैमिली के लिए एक डेडिकेटेड पर्सनल फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं या फिर हेल्थ लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप नीचे 3 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।